एवरीवन, सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस क्या होता है कि जैसे कि F1 फोर्स हुआ, F2, F3, F4, F5, Fn तक, उन सबको वेक्टर फॉर्म में ऐड कर देना फोर्स हो गया मल्टीपल चार्जेस में। क्योंकि कूलम्स लॉ जो होता है वो एप्लीकेबल होता है सिर्फ दो चार्जेस के लिए। सो अगर हम लोग को और ज़्यादा चार्जेस को ऐड करना है, ज़्यादा चार्जेस के लिए फोर्स निकालना है, तो हम लोग यूज़ करते हैं फोर्स ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। ठीक है, इस लॉ में क्या होता है, कोई भी चार्ज का वेक्टर सम कर दो पूरे फोर्स का एक्टिंग बाय इंडिविजुअल्स। ठीक है, मतलब एक फोर्स में कितना, एक इंडिविजुअल कितना फोर्स लगा रहा है, F1 कितना लगा है, F2, F3, F4, F5, Fn तक कितना फोर्स लगा, उन सबको वेक्टर फॉर्म में ऐड कर देना होता है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, ऐसे हो गया। कूलम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मोर देन टू चार्जेस। इन दिस केस वी यूज लॉ ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फोर्स ऑन एनी चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग बाय इंडिविजुअल। जैसे कि यहाँ पे Fn तक है, Q1, Q2, इन सबको ऐड कर देना कि Q1 पे कितना, Q2 पे कितना, Q3 पे कितना, Qn पे कितना, सबको ऐड कर देना होता है। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, पॉइंट वेयर टोटल फोर्स ऑन द चार्ज इज कॉल्ड जीरो, इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे टोटल फोर्स जो होगा, टोटल का जो अगर नेट फोर्स निकालेंगे हम, टोटल फोर्स वो जीरो आता है तो उसे न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। लाइक चार्जेस में इन दिस के न्यूट्रल पॉइंट जो होता है वो बिटवीन होता है दो चार्जेस के बीच में होता है, और अनलाइक चार्जेस में ए जो होता है वो आउटसाइड होता है न्यूट्रल पॉइंट चार्ज के। ठीक है, और नियर द मैग्नीट्यूड, और जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज के उसके नियर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पे ये क्यू चार्ज है, यहाँ पे Q0 चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सोर्स चार्ज है एंड ये टेस्ट चार्ज है। सोर्स चार्ज जो हम लोग पहले से रहता है एंड टेस्ट चार्ज जो हम लोग लाते हैं टेस्ट करने के लिए कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं। ठीक है, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पेस अराउंड द चार्ज, ये स्पेस, ये जो खाली जगह दिख रहा है, ये स्पेस पूरे के पूरा, ये जो स्पेस है अराउंड द चार्ज, ये चार्ज के चारों तरफ का जो स्पेस है जो कि एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर चार्ज, दूसरे चार्ज के द्वारा। ठीक है, जैसे हम लोग Q0 चार्ज लाए हैं टेस्ट चार्ज, इसके द्वारा, या फिर इसके ये जो Q0 चार्ज लाया ना, ये टेस्ट चार्ज है कि ये देखने के लिए कि इसमें फोर्स है या नहीं, या इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं। तो ये जो स्पेस है, ये चारों खाली जगह जो है ये चार्ज का, वो एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स दूसरे चार्ज के द्वारा। ठीक है, ये Q0 चार्ज के द्वारा, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हो गया, स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। ये स्पेस पूरे चारों तरफ का, ये इलेक्ट्रिक, ये पूरा स्पेस जो कि ये Q0 चार्ज या Q की चार्ज के चारों तरफ का स्पेस हो गया, वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है ना, वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है दूसरे चार्ज पे, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सोर्स चार्ज क्या होता है, सोर्स चार्ज, चार्ज फॉर विच वी टेकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज जो होता है जो कि ऑलरेडी गिवन होता है। ठीक है, जिसमें चार्ज फॉर विच वी टेकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सोर्स चार्ज होता है। एंड टेस्ट चार्ज हम लाते हैं, चार्जेस फॉर विच एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो चार्जेस जो कि एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फोर्स, हम लाते हैं टेस्ट चार्ज को टेस्ट करने के लिए कि उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स है या नहीं, तो वो एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फोर्स, उसको बोलते हैं इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। हमेशा हम जो ये टेस्ट चार्ज लाएंगे ना, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फोर्स है या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे।